नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, वज़ीर आला का वादा। सुधीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। नए अजला की तश्कील के काम में पेशरफ्त। 16 अगस्त को कुल जमाती इजलास की तलबी का इम्कान। भोंगीर नईम और उसके साथियों के मकानात पर धावों का सिलसिला जारी। श्रीधर गौड़ और बलराम को तहवील में लेने के लिए अदालत में पुलिस की दरखास्त। और शहर में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ 16 था 31 अगस्त बलदिया की खुसूसी मुहिम। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुसलमानों को आबादी के तनासुब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। मुसलमानों की समाजी व माशी पसमानदगी का जायजा लेने वाले सुधीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तमिलनाडु के तर्ज पर तेलंगाना में एससी और मुसलमानों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना के मुसलमान इंतहाई पसमानदा हैं, लिहाजा उन्हें तालीम और रोजगार में मौके फराहम करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी है। वज़ीर आला ने बताया कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए बहुत जल्द काबीना का इजलास तलब किया जाएगा। इसके बाद असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए कानून बनाया जाएगा। कैंप ऑफिस पर SC/ST तबके को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए तश्कील दिए कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले की है। वज़ीर आला ने कहा कि ST तबके को भी आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए पहले ही दस्तूर में गुंजाइश रखी गई है। उस लिहाज से उन्हें आबादी के तनासुब से ही तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि दोनों रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मुसलमानों और ST तबके की मेयार जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। नए अजला की तश्कील के लिए 16 अगस्त को कुल जमाती इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। नए अजला की तश्कील में हुकूमत तेजी से पेशरफ्त कर रही है। इस सिलसिले में जुमे को काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद के अवामी नुमाइंदों के अलावा मुलाजमीन तंजीमों के साथ कमेटी ने राय मशवरे हासिल किए। अवामी नुमाइंदों और मुलाजमीन की जानिब से नए अजला की तश्कील का खैर मकदम किया गया और अवामी नुमाइंदों ने नए मंडल्स की तश्कील से मुताल्लिक़ भी अपने मशवरे कमेटी को पेश किए। कमेटी ने बताया कि अवामी नुमाइंदे और मुलाजमीन की जानिब से जो मशवरे दिए गए हैं, कमेटी उसका जायजा लेगी और नए अजला की तश्कील में उनका अहाता करते हुए फैसला किया जाएगा। हफ्ते को हैदराबाद और रंगारेड्डी के अवामी नुमाइंदों के साथ कमेटी का इजलास होगा। शहर में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ 16 था 31 अगस्त खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि शहर में मौजूद बस शेल्टर्स पर लगाए जाने वाले होर्डिंग्स की जांच की जाएगी। सर्कल सतह पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए ये मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में बस शेल्टर्स पर 2684 होर्डिंग्स और यूनिपोल्स पर 1151 और 6 फुट ओवर ब्रिजेस पर होर्डिंग नस्ब करने की इजाजत दी गई है या नहीं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। ये कमेटी होर्डिंग्स के साइज और दीगर उमूर का भी जायजा लेगी। जुबली हिल चेक पोस्ट पर होर्डिंग गिरने के वाक़े के बाद इस सिलसिले में JNTU ने भी होर्डिंग्स और यूनिपोल्स की मजबूती के ताल्लुक से रिपोर्ट हासिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक होर्डिंग्स का जायजा लिया जाएगा। फलांदी अक्रम అని తెలిస్తే ఇమిడియట్ గా
చట్ట ప్రకారం పీకేస్తున్నాం. అండ్ ఓనర్ దొరికితే యాక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ నంబర్ మీద మనం 16 నుంచి 31 వరకు ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టాం, రైట్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇది వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఫంక్షన్లో లేవు కదా, అన్నీ చూస్తారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూసినాకనే క్లియర్ చేస్తారు. ఒకటి పెట్టిన సైజ్ ఉందా లేదా, సూటబిలిటీ ఉందా లేదా, స్ట్రక్చరల్ స్టెబిలిటీ ఉందా లేదా, సేఫ్టీ ఉందా లేదా. वजीर आपाशी हरीश राव 15 ता 20 अगस्त ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। अहदेदारों के वफूद के साथ वो 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे, जहां पर वो तेलंगाना के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पंप मॉडल्स का जायजा लेंगे और उनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल करेंगे। गोलकुंडा खिला मोहम्मद नगर में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब का जुमे को तमसीली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और पुलिस मुलाजमीन की तरफ से परेड का भी एहतमाम किया गया। 15 अगस्त को किले में मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। परचम कुशाई के मुकाम और आसपास सफाई भी हो रही है। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शादनगर का साकिन इलेश को ईस्ट जोन पुलिस ने संतोष नगर धोबी घाट के पास मुसद्दक़ कातिला पर गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 240 किलो लाल संदल की लकड़ी को जब्त कर लिया है। इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इलेश को मजीद कार्रवाई के लिए सईदाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। गैंगस्टर भोंगीर नईम और उसके साथियों के मकानात और ठिकानों पर पुलिस के धावे जारी हैं। जुमे को भी खुसूसी तहकीकाती टीम ने नईम के नारसंगी के अलकापुरी कॉलोनी में वाक़ मकान की तलाशी ली। पुलिस ने नईम के मजीद 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। एसओटी पुलिस ने नईम की हिदायत पर ताजिर को धमकाने के सिलसिले में नवाब और रमेश को गिरफ्तार किया। डीसीपी मलकाजगिरी रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि दोनों मलकाजगिरी के रहने वाले हैं और अराजी के तनाज़ात में मुलविस हैं। एसओटी पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से चेकबुक्स और प्रीमिशरी नोट्स बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि नवाब एक शख्स यूनुस के पास से रकम लेकर उसे सूद पर भी दिया करता था। पुलिस ने दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। उधर भोंगीर पुलिस ने कुमार स्वामी नामी शख्स को तहवील में लिया है, जिसके नईम के साथ ताल्लुकात बताए गए हैं। इस दौरान नारसंगी पुलिस ने नईम के मकान से बरामद हुए जेवरात और दस्तावेजात को राजेंद्र नगर की अदालत में पेश कर दिया है। उधर नौसलीपुरम पुलिस ने नईम के 2 साथियों श्रीधर गौड़ और बलराम को तहवील में लेने के सिलसिले में हयात नगर की अदालत में दरखास्त दाखिल की है। वनसलीपुरम पुलिस की रिमांडरी में जुमला 16 अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें नईम को मुलजिम नंबर 1 बताया गया है, जबकि उसकी बीवी को मुलजिम नंबर 7 बनाया गया है। दीगर मुलजिमीन में फहीम, श्रीधर गौड़, सेम्यूल, शेख फैयाज, समीउद्दीन, साजिद, बलराम, सुधाकर, वेंकटेश गौड़, करुणाकर गौड़, श्रीनु, श्रीधर, आसिफ और मधु शामिल हैं। इत्तला मिली है कि नईम का भाई फहीम और उसकी बीवी राजेंद्र नगर की अदालत में खुद सुपुर्द हो गए हैं। मजीद 14 अफराद अब भी मफरूर बताए गए हैं। आज मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में महात्मा गांधी नगर मलकाजगिरी में नवाब बोल के मोहम्मद नवाब बोल के एसोसिएट साहब को नईम का गैंग को पकड़ लिया। उन्हें इससे पहले 5 साल के पहले महेश्वरम लिमिट्स में लैंड डीलिंग में जया रेड्डी के साथ
40 लाख रुपीस नईम को शकील द्वारा भेज दिया। सेकंड इशू में यादगिरी बोल के अनेक है, इसके साथ में भी 60 लाख लैंड डीलिंग में सेटल करने के टाइम में वसूल करने के शकील के पास में नईम को भेज दिया। ऐसा नईम का नाम लगा के वो मगर का दोनों का कुछ डिस्प्यूटेड लैंड्स है, तो डिस्प्यूटेड लैंड्स को डीलिंग करने के समय में लोग लेके ऐसा पब्लिक को झूठ करके ऐसा ठीक है। और एक इसका फ्रेंड यूनिस है, उसका पास भी 1 करोड़ रुपए ले लेके पब्लिक को कम रुपए के लिए पैसे ले लेके 10 रुपए इंटरेस्ट के लिए दे दिया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुल्तान शाही का दौरा करते हुए डेंगू से मुतासरा खातून की इयादत की। उन्होंने बताया कि मुतासरा डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी हैं और एहतियाती तौर पर बलदी अमले को सफाई के मजीद बेहतर इंतजामात की हिदायत दी गई है। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने भोंगीर नईम के इनकाउंटर और उसके असासों की सीबीआई तहकीकात कराने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि भोंगीर नईम के पास AK-47 राइफल के अलावा 5 रियासतों में गैर महसूब असासों और बड़ी रकम के जब्त होने की इत्तलात मिल रही हैं और इन मामलात की तहकीकात खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नईम की सरगर्मियों का हिस्सा सियासतदान और पुलिस ओहदेदार भी रहे हैं, इसलिए इसकी सीबीआई तहकीकात जरूरी है। और भी बड़े बड़े लोग भी तो गिरफ्तार होना ना इसमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है उनके खानदान वालों करे करना दो, लेकिन आप खुद बोल रहे कि उनके फोटोस मिले हैं लीडरों के साथ, बड़े ऑफिसरों के साथ, वो लोग भी तो आना ना। शक व शुबात के बुनियाद पर इसके अंदर AK-47 राइफल्स है तो आर्म्स एक्ट होता, इसके अंदर 3 करोड़ रुपया मिला तो वो इनकम टैक्स और DRI होता, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले हैं तो कई महकमा और 5-6 रियासतों में हैं, तो एक सीट इतने रियासतों में जाके मुल्क भर में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसके लिए मुल्क में अच्छी एजेंसी है CBI, तो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि CBI के जरिए ये इंक्वायरी किया जाए। रुकन पार्लियामेंट कविता ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि भोंगीर नईम के इनकाउंटर पर सियासत न की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की जराइम पेशा ताकतों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। तेलंगाना को मुजरिमों से पाक बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नईम का ताल्लुक साबिक वजीर से हो या फिर किसी और से, तहकीकात में तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। तेलुगु देशम की तलबा तंजीम TNSF की तरफ से अहल नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि TRS ने इख्तिदार में आने से कबल नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में इक़दाम नहीं किए गए। एहतजाजी कारकुनों ने बताया कि नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया गया और उनके मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। TNSF के कारकुनों ने मुलाजमतों की फराहमी के लिए जल्द एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। TRS लीडर P रवि ने कहा कि मादिगा तबके की क़ियादत करने वाले M कृष्णा मादिगा ने दलितों की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि दर्जे फहरिस्त तबक़ात की ज़ुमराबंदी के लिए तहरीक चलाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ दिल्ली जाकर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू के पैर छूने से दलितों की ज़ुमराबंदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू के पैर पकड़कर कृष्णा मादिगा ने दलितों पर होने वाले मजालिम को कबूल कर लिया है। रवि ने कहा कि रोहित वेमुला वाक़े और मायावती के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर कृष्णा मादिगा खामोश थे और ऐसे शख्स को मादिगा तबके की क़ियादत का हक नहीं है। కొట్టినటువంటి వాళ్ళ మీద వాళ్ళని ప్రశ్నించకుండా ఎవరైతే దాడులు చేస్తున్న దళితులపైన ఆ దాడులు చేస్తున్న వాళ్ళకు ప్రతినిధి వెంకయ్య నాయుడు కాలు మొక్కడం మాత్రం దుర్మార్గమైన విషయము।
భవిష్యత్తులో ఇటువంటి నాయకులు తెలంగాణలో కానీ ఆ సమైక్య రాష్ట్రంలో కానీ మాదిగలకు దళితులకు నాయకత్వం వహించలేదని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. सदर कुलहीन उलमा जाकिरीन व शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मोतमद अमूमी मौलाना सैयद गुलाम हुसैन अलमारूफ रजा आगा का इंतकाल हो गया है। तदफीन हफ्ते की सुबह 10 बजे दायरा मीर मोमिन में अमल में आएगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा खादरी, जाफर हुसैन मेरा, सैयद अल्ताफ हैदर रजवी और सैयद अमीर हसन जाफरी ने मरहूम के मकान वाक़ नूर खां बाजार पहुँचकर उनके फर्जन मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा को पुरसा दिया। मरहूम मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली बाखर आगा के बड़े भाई थे। मुतालिका रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों शहरियार वाला जाही और अलमदार वाला जाही भी इस मौके पर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी असरा हॉस्पिटल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का कैंप मुनक्किद किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन सैयद अब्दुल शुकूर भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन रियासती हज कमेटी ने बताया कि असरा हॉस्पिटल में 2 दिन तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक टीका अंदाजी का कैंप काम करेगा और पीर से हजौज में आज़मीन को टीके दिए जाएंगे। सैयद अब्दुल शुकूर ने बताया कि असरा हॉस्पिटल की तरफ से हर साल आज़मीन की टीका अंदाजी के लिए मौसर इंतजाम किए जाते हैं, जिसके लिए वो कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह है कि हज हाउस में आज़मीन की सेहत पर नजर रखने के लिए असरा हॉस्पिटल की तरफ से हर साल हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स और दीगर अमला भी दस्तयाब रहता है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता मंगल से वैक्सीनेशन कैंप का आगाज़ किया गया है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारी रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश में वैक्सीनेशन कैंप जारी है। हैदराबाद और रंगारेड्डी के आज़मीन के लिए हज हाउस में मंगल, चारशुम्बा और जुमेरात 3 दिन वैक्सीनेशन कैंप का इंतज़ाम किया गया था और आज यहाँ पर असरा हॉस्पिटल में आज से मुसलसिल 3 दिन तक असरा हॉस्पिटल 2 दिन तक असरा हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया गया है। शाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक असरा हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया। अभी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली ने इसका इफ्तिताह किया और इसके बाद से जो वैक्सीनेशन कैंप पीर से इंशाअल्लाह ताला फिर हज हाउस में इसको वहाँ पर एहतमाम किया जाएगा, जिसमें असरा हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ हिस्सा लेगा। मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से असरा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारे इस न सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप बल्कि हज हाउस में उन्होंने हमारा ताउन किया है और ख़ास तौर पर मैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको 2 एम्बुलेंस के लिए वहाँ पर एक हज हाउस और एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस का उन्होंने इंतज़ाम किया है और मैं हैदराबाद DMHO और IBM महकमे IBM का भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों का काफ़ी ताउन है, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथ तरीके से वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना की जानिब से 13 अगस्त को अत्तापुर सब स्टेशन में बरक़ी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बरोज़ हफ्ते सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नंदी, मुसलागोड़ा, नजम नगर, SP नगर, अत्तापुर, हुदा कॉलोनी और रामबाग के इलाकों में बरक़ी सरबराही मजबूत रहेगी। मल्लपल्ली चौराहा के पास दिल का दौरा पड़ने से ऑटो ड्राइवर की ऑटो में ही मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 50 साला दस्तगीर की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर मंगलहाट पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। घर वालों के इसरार पर मैयत उनके हवाले कर दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, वज़ीर आला का वादा। सुधीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। नए अजला की तश्कील के काम में पेशरफ्त। 16 अगस्त को कुल जमाती इजलास की तलबी का इम्कान।
भूंगीर नईम और उसके साथियों के मकानात पर धावों का सिलसिला जारी। श्रीधर गौड़ और बलराम को तहवील में लेने के लिए अदालत में पुलिस की दरखास्त। और शहर में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ 16 ta 31 अगस्त बलदिया की खुसूसी मुहिम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।